Hey, hello everyone, welcome back. Good morning to you all. We were learning about file handling, or we can say the file IO concept in Java. So, previously we have covered three sessions for file handling. The first session was all about कि file IO क्या है, why we use file IO, why file IO is important, how we use file IO, and file IO में file systems में हमने डिस्कस की थी file systems के ऑपरेशन क्या होते हैं, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं एंड हमने तीन क्लासेस कवर कर लिए थे फाइल क्लास विच वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ फाइल देन फाइल राइटर क्लास मतलब हमने फाइल क्रिएट कर लिया है रिप्रेजेंट कर लिया अब उसमें कुछ राइट करना है डेटा तो हम फाइल राइटर क्लास का यूज कर रहे थे देन फाइल रीडर क्लास हमने देखा अगर हमने डेटा कुछ लिखा है किसी फाइल में कोई डेटा है तो उस डेटा को रीड करने के लिए फाइल रीडर क्लास का यूज कर रहे थे अब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया फाइल राइटर क्लास में डिस्कस किया कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करके एक मॉडिफाइड क्लास बनाया गया जिसे हम कहते हैं बफर्ड राइटर क्लास ठीक है अब बफर्ड राइटर क्लास में भी कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं वो कंप्लीट प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं कर पाता है फाइल राइटर के कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं उन प्रॉब्लम को फिक्स करके एक और न्यू क्लास बनाएगी जिसे हम कहते हैं प्रिंट राइटर क्लास ठीक जो हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे देन फाइल रीडर क्लास जो थी उसमें भी कुछ कमियां थी उसको भी फिक्स करके एक क्लास बनाएगा जिसे हम कहते हैं बफर्ड रीडर क्लास जिसको भी हम अपकमिंग क्लास में देखेंगे फॉर टुडे सेशन वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द बफर्ड राइटर क्लास मींस मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फाइल राइटर का हेल्प हम क्यों करते थे किसी भी डेटा को किसी भी फाइल में राइट करने के लिए किसी कैरेक्टर डेटा को किसी फाइल में राइट करने के लिए हम यूज करते हैं तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन आज हम डिस्कस करेंगे कि बफर राइटर क्लास होता क्या चीज है व्हाई वी यूज बफर राइटर क्लास एंड हाउ वी यूज बफर राइटर क्लास एंड क्यों हमें जरूरत पड़ी बफर राइटर क्लास की जब हमारे पास ऑलरेडी फाइल राइटर था सारे प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम ये फिक्स करता है कौन से प्रॉब्लम नहीं करता है ठीक एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इस एक्सप्लेनेशन को एक हिपोथेटिकल इमेजिनेशन के हिसाब से आप समझना तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी अगर नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम एक एग्जांपल भी लेंगे एंड एक विजुअलाइजेशन भी लेंगे बफर राइटर को समझने के लिए पर्पस क्या कह रहा है पर्पस कह रहा है बफर राइटर इज अ रैपर अराउंड अ राइटर means such as file writer previously हमने फाइल राइटर पढ़ा था अब फाइल राइटर सपोज इमेजिन की फाइल राइटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बफर राइटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा इमेजिन की फाइल राइटर की हेल्प से हम डेटा राइट कर रहे हैं तो जब हम राइट कर रहे थे तो हमने देखा था कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वन बाय वन कैरेक्टर जो है फाइल में जा रहा था राइट हो रहा था तो डायरेक्टली फाइल से इसका इंटरेक्शन हो रहा था अब क्या हुआ एक बफर्ड एक मॉडिफाइड क्लास है जिसका नाम था बफर राइटर क्लास अब ये क्या कर रहा है ये कह रहा है रैपर अराउंड अ फाइल राइटर मतलब फाइल राइटर के चारों तरफ हमने रैप कर दिया एक रैपर रैप कर दिया अब वो रैपर को आप इमेजिन कर सकते हो बफर राइटर मतलब कि जब बिना बफर राइटर के फाइल राइटर से जब हम कुछ राइट कर रहे थे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डायरेक्टली फाइल में जा रहा था लेकिन अब क्या हुआ फाइल राइटर के चारों तरफ एक बफर एक रैपर आ गया अब इस फाइल राइटर से जो भी हम कुछ राइट करेंगे तो वो कैरेक्टर उठ के पहले किसके पास जाएगा रैपर के पास जाएगा अब जब रैपर उसको होल्ड करेगा होल्ड करके कुछ डेटा कलेक्ट करेगा कलेक्ट करके फिर फाइल में सेंड करेगा ठीक अभी भी नहीं समझ में आया नो प्रॉब्लम हम एक विजुअलाइजेशन लेंगे एक एग्जांपल लेंगे अच्छे से समझेंगे सब चीजों को ओके बाय कंपेयरिंग द फाइल राइटर को हम बफर राइटर से कंपेयर करके देखेंगे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं क्यों हमें जरूरत पड़ी बफर राइटर की ठीक है इट बफर्स द डेटा बिफोर राइटिंग टू इट फाइल डेटा को बफर कर रहा मतलब होल्ड कर रहा है मीनिंग इट कलेक्ट्स द डेटा इन मेमोरी which is nothing but the buffer and writes it to the file in the large chunk means आप बफर्ड कोई काम करो बफर्ड को इमेजिन कर लो बफर इज नथिंग बट द मेमोरी मतलब बफर एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें हम कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं बफर की जो साइज होती है एमबी वगैरह में नहीं होगी मेगाबाइट्स में नहीं हो सकती है केबी में हो सकती है ठीक है तो जब बफर की जो साइज है वो स्मॉल होती है जो बफर को हम इमेजिन करते हैं इट इज अ memory ठीक है temporary memory now this reduces the number of IO operations making writing more efficient especially when dealing with the large amount of data or frequently write इसका मतलब क्या हुआ suppose तो अपने हम कोड एडिटर में आ जाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे फाइल राइटर के ऊपर ठीक है एक इमेजिनेशन ये करेंगे कि सपोज अभी बफर्ड राइटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब कुछ डेटा अगर मुझे राइट करनी है किसी फाइल में कैरेक्टर डेटा तो मुझे सिर्फ मेरे पास सिर्फ फाइल राइटर क्लास है उसकी हेल्प से मुझे डेटा राइट करनी है एंड देन फ्लो ऑफ द फाइल राइटर हम चेक करेंगे कैसे डेटा फ्लो हो रहा है कैसे डेटा राइट हो रहा है फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस प्रॉब्लम को कैसे बफर राइटर दूर करेगा तब हम एक एग्जांपल लेंगे तब समझेंगे फिलहाल अभी हमारे पास इमेजिनेशन ये है कि बफर राइटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारे पास सिर्फ फाइल राइटर है और डेटा हमें फाइल राइटर लिखनी है कि कोई डेटा किसी फाइल में लिखनी है अब सपोज हमारे पास फाइल है टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी जिसमें कुछ
फाइल एग्जिस्टेड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसमें मुझे कुछ और फाइल, कुछ और डेटा इसमें ऐड करनी है इस टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में। तो सपोज कुछ डेटा अगर मुझे लिखना है तो मुझे सबसे पहले फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सिंपली फाइल राइटर, एंड इसमें इस फाइल को पास कर दिया टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। फाइल नेम क्या है? टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी हमारे एस फाइल सिस्टम में यहाँ पे स्टोर है, जहाँ पे टेस्ट डॉट जावा है और वहीं पे ही टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी है, इसलिए मैंने कोई पाथ वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अगर ऑब्जेक्ट बना लिया तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को स्टोर भी कराना होगा। कहाँ स्टोर कराना होगा? सेम टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। तो मैं यहाँ पे फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड वेरिएबल नेम दे देते हैं fw, सिंपली शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फाइल राइटर, सिंपल। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम फाइल राइटर यूज कर रहे हैं तो उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो आप जावा डॉट आईओ डॉट फाइल राइटर को आपको इंपोर्ट करना होगा। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, सिंपली फाइन। अब मुझे क्या करना है? अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इफ देयर इज एनी फाइल टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, सो fw विल रिफर दैट फाइल ओनली, द कंप्लीट फाइल। और अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट होगी, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नेम की एक न्यू फाइल क्रिएट होगी, और जो आप डेटा ऐड करोगे वो डेटा उस न्यू फाइल में आ जाएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में जो भी डेटा हुआ, जैसे जो हमारे पास ये प्रीवियस डेटा है, ये पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा और आप जो न्यू डेटा प्रोवाइड करोगे वो डेटा उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को हम कह रहे थे ओवर रिटेन प्रॉब्लम कह रहे थे। तो ओवर रिटेन प्रॉब्लम हमने देखा था फाइल राइटर में रिजॉल्व हो गई थी बाय द कंस्ट्रक्टर। हमने एक बूलियन वैल्यू ट्रू वैल्यू दे दी थी, तो वहां पे वैल्यू हमारी, वो प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई थी? रिजॉल्व हो गई थी, सिंपली। राइट, राइट। अब हम क्या करेंगे? हमें लिखना है, कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए हमारे पास फाइल राइटर में एक मेथड है WRITE, राइट। राइट मेथड को हमने कॉल कर दिया, सिंपली कॉल कर दिया। अब क्या लिखना है? आप वहां पे, यहाँ पे आप डेटा दे सकते हो। मुझे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ लिखना है, आपको कैरेक्टर फॉर्मेट में लिखना होता है, या कैर एरे फॉर्मेट में लिखना है, कुछ भी लिखना है आपने, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था फाइल राइटर में। मुझे यहाँ स्ट्रिंग में लिखना है, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ आई एम राइटिंग समथिंग ऑन फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग इन जावा, हैंडलिंग, हैंडलिंग इन जावा, सिंपल। मैंने राइट किया। अब ये राइट हुआ क्या? नहीं हुआ। कहाँ राइट कर रहे हो आप? सिंपली राइट मेथड को कॉल कर रहे हो। किसके राइट मेथड को कॉल करना है आपको? फाइल राइटर के राइट मेथड को कॉल करना है। और फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? fw है, जो किसको रिफरेंस कर रहा है? टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को रिफरेंस कर रहा है। मतलब हमें टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में राइट करना है, किसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस की वेरिएबल की वजह से, की हेल्प से? फाइल राइटर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से। मतलब ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल किसका ऑब्जेक्ट है? फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट है। फाइल राइटर में क्या है? राइट मेथड है। अब ये राइट मेथड क्या करेगा? अब हमारे पास कंपाइलर, हमारे पास जेवीएम आएगा, चेक करेगा, मेन मेथड के पास आएगा, फिर उसके बाद पाएगा कि हमारे पास fw है। fw किसका ऑब्जेक्ट है? फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट है। और fw किसको रेफरेंस कर रहा है? टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को रेफरेंस कर रहा है। अब यहाँ पे राइट मेथड कॉल होगा तो ये क्या जाएगा? सीधे फाइल राइटर क्लास के पास जाएगा और बोलेगा आपके पास डू यू हैव एनी राइट मेथड? तो ये बोलेगा हाँ राइट मेथड है। पूछेगा डू यू हैव एनी राइट मेथड विच टेकिंग स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट? ये बोलेगा हाँ जी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट वाला एक मेथड है। ये बोलेगा हाँ जी, तो आप ये डेटा लो, अब उसमें अपडेट करो, सिंपल। अब क्या करेगा ये? अभी हमने fw डॉट राइट, अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा? क्या डेटा हमारा राइट होगा? अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल राइटर का यूज किया है और यहाँ पे राइट मेथड का यूज किया है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज हो सकती है। एक सिनारियो ये भी बन सकता है कि हम जहां डेटा राइट कर रहे हैं जिस फाइल में, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वो फाइल करप्ट फाइल है, तो उस केस में एक एक्सेप्शन रेज हो सकता है। तो हमें उस एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल करना होगा। वो एक्सेप्शन कौन सा एक्सेप्शन होगा? वो एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन होगा, जिसको हम कहते हैं आईओ एक्सेप्शन। यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन क्यों हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि हम आईओ परफॉर्म कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें उसे हैंडल करना होगा। तो हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम चाहे तो इस पूरे कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रख के कैच ब्लॉक में हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड का यूज करके इसे हैंडल कर सकते हैं। सो वी विल हैंडल थ्रोस कीवर्ड विद द थ्रोस कीवर्ड। एंड किसको हैंडल करना? आईयू एक्सेप्शन को हैंडल करना। हमने आईयू एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, सिंपली काम इतना कर लिया। अभी क्या डेटा राइट हो जाएगा? अभी भी डेटा राइट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने फ्लश मेथड का यूज नहीं किया। फ्लश मेथड क्या करता है कि जो भी डेटा हमने लिया रहता, लिखा रहता है, वो डेटा क्या करेगा? फ्लश करेगा। ऐसे डायरेक्टली अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई भी डेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप यहाँ पे देखोगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा, बल्कि क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा, होपफुली जावा टेस्ट।
एग्जीक्यूटेड एंड रिमूव्ड। पर कोई डेटा जो हमने डेटा दिया तो लिखा गया क्या, लिखा गया क्या, नहीं लिखा गया। सेम वे अब हम क्या करेंगे, आप डब्ल्यू डॉट फ्लश करेंगे, फ्लश करेंगे। अब हमने इसे फ्लश किया मतलब डेटा इंश्योर, ये इंश्योर करेगा कि सारा डेटा इसमें फ्लश हो जाए, किसमें, टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट में फ्लश हो जाए। अब हमने फाइल को अगर ओपन किया था तो फाइल को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, तो हम एफ डब्ल्यू डॉट क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। इट इज द गुड हैबिट ऑफ द प्रोग्रामिंग, हमने क्लोज किया, जिसको ओपन किया उसको हमें क्लोज करना है, इट इज द गुड हैबिट ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट। ओके, अब हमारा डेटा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हमने इसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी किया, जावा सी टेस्ट डॉट जावा आया, एंड देन जावा टेस्ट executed successfully, we'll check our file, here we can see I am writing something on the file handling in Java। हमने जो राइट किया था यहाँ पे आ गया, लेकिन हमने यहाँ की प्रॉब्लम ये देखी कि जो हमारे पास प्रीवियस डेटा था वो रिमूव हो गया, वो ओवरराइट हो गया। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर था जिसमें हम यहाँ पे ट्रू पास कर दे रहे थे, अपेंड वैल्यू ट्रू पास कर दे रहे थे, तो हम यहाँ पे अपेंड वैल्यू ट्रू पास कर देंगे, सिंपल। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ और भी लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक न्यू लाइन देते हैं एंड हम यहाँ पे लिखेंगे I am about writing about uh, file sorry, writing about file writer class, फाइल राइटर क्लास, सिंपल। अब आप देखोगे ये डेटा जो होगी अपेंड हो जाएगी, यहाँ पे ये डेटा रिमूव नहीं होगी, इसके आगे ही न्यू लाइन आएगा और अपेंड हो जाएगा, ठीक है, न्यू लाइन आएगा और अपेंड हो जाएगा, सिंपल। तो मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, अगेन आई विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस कोड, जावा class name which is test, enter hit करेंगे, successfully executed and we'll check our file। I am writing something on the file in Java, I am writing something on the file handling, I am writing about file class, right। दो बार हो गया क्योंकि हमने ये दो बार लिखा था, ठीक। अब राइट हो गया इतना। अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक प्रॉब्लम और आ रही थी, अब ये वाली प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई थी कि जो ओवर रिटर्न वाली प्रॉब्लम थी, एक कंस्ट्रक्टर मिला हमें फाइल राइटर में, उससे हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी। अब हमारे पास एक न्यू लाइन वाली प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारे पास है लाइन लाइन सेपरेटर का यूज कर रहे थे हम। क्यों, क्योंकि यहाँ कई सारे केसेस में हमारे, जैसे मेरे सिस्टम में ये वर्क कर रहा है बैकवर्ड स्लैश एन, ये वर्क कर रहा है, न्यू लाइन दे रहा है, लेकिन आपके सिस्टम में हो सकता है वर्क ना करे ये। कई सारे लोग के सिस्टम में वर्क करे, कई सारे लोगों के सिस्टम में हो सकता है वर्क ना करे। उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी जिसका हमें यूज करना पड़ा था, न्यू लाइन सेपरेटर मेथड का यूज करना पड़ रहा था, ठीक है, ये करना पड़ा था। ओके, नाउ विल सी कि ये सारी डेटा अब एक्चुअली कैसे गई है। अब एक छोटा सा विजुलाइजेशन लेते हैं कि हमने जो डेटा लिखा है ये डेटा गया कैसे, सिंपल, ठीक है। तो एक विजुलाइजेशन लेते हैं, विजुलाइजेशन में हम ये अब ये अज्यूम करते हैं कि बीच में जो हमारे पास बफर है ये बफर नहीं है, ये बीच में जो हमारे पास बफर है बफर नहीं। अब डेटा एक्चुअली डायरेक्टली फाइल राइटर से कैसे जा रहा है। अब फाइल राइटर क्या करता है, एक एक कैरेक्टर लेगा, सबसे पहले यहाँ से एच उठाया, एच उठा के डायरेक्टली फाइल में डाला, फिर ई उठाया, ई उठा के डायरेक्टली फाइल में डाला, फिर एल उठाया डायरेक्टली फाइल में डाला, फिर अगेन एल उठाया डायरेक्टली फाइल में डाला, देन ओ उठाया डायरेक्टली फाइल में डाला। अब यहाँ पे एक वर्ड कंप्लीट हुआ। एक वर्ड को कंप्लीट करने के लिए फाइल राइटर ने कितनी बार फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट किया, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है एक वर्ड में, 5 कैरेक्टर है एक वर्ड में, उन कैरेक्टर्स को लिखने के लिए 5 टाइम इंटरेक्ट किया। अब सपोज हमारे पास 1 बिलियन कैरेक्टर्स हैं, 1 बिलियन कैरेक्टर्स हैं, 1 बिलियन कैरेक्टर मुझे किसी फाइल में लिखना है, मतलब कि 1 बिलियन टाइम कैरेक्टर बाई कैरेक्टर डेटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा फाइल सिस्टम में। और हर टाइम, हर बार, हर ट्रांसफर पे फाइल राइटर क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा फाइल सिस्टम से, एबीसी डॉट टेक्स्ट से, which is inefficient, which is not a good practice, which is not a good idea for this, for the file writer। फाइल राइटर अगर 1 बिलियन कैरेक्टर अगर हमें राइट करना तो 1 बिलियन टाइम फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, which is not a good one, which is not a good thing। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया एक न्यू मेथड आया, एक मॉडिफाइड वर्जन आया राइटर का, जिसको हम कहते हैं बफर्ड राइटर, जिसको हम कहते हैं बफर्ड राइटर। नाउ विल डिस्कस ऑल अबाउट द बफर्ड राइटर, व्हाट द बफर्ड राइटर इज एंड हाउ द बफर्ड राइटर वर्क्स एक्चुअली। ओके, सो बफर्ड राइटर यहाँ पे कह क्या रहा है, बफर्ड राइटर कह रहा है कि बफर्ड राइटर इज अ रैपर अराउंड द राइटर सच एज फाइल राइटर। ये क्या है, बफर्ड राइटर एक रैपर है, मतलब कि जो फाइल राइटर से डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल में जा रहा था, है ना,
वो डेटा क्या होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पहले किसके पास आएगा, इस रैपर के पास आएगा, और रैपर को हम एज अ बफर राइटर कहते हैं। बफर राइटर इज नथिंग बट ए टेम्पररी मेमोरी। वो क्या करेगा, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को होल्ड करेगा, और कब तक होल्ड करेगा, जब तक कि उसकी मेमोरी फुल नहीं हो जाती, या तब तक कि आपने फ्लश या क्लोज मेथड को कॉल नहीं किया है। विच मीन्स कि अब यहां पे जो डेटा आएगा, ऐसे डायरेक्टली जब हम फाइल एड्रेस से कर रहे थे डायरेक्टली एच यहां पे आ रहा था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल में जा रहा था, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहां से कैरेक्टर उठ के आएगा किसके पास, बफर के पास आएगा। अब सपोज यहाँ पे एक बफर है, और हर बफर का एक साइज होता है जो किलोबाइट में होगा, जो किलोबाइट में होगा, उसका एमबी वगैरह साइज नहीं होगा, किलोबाइट में होगा, और किलोबाइट ही एनफ होता है किसी भी डेटा को लिखने के लिए। मिलियंस ऑफ द कैरेक्टर आप किलोबाइट में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ केबी में है, जो डेटा बफर की साइज है केबी में है। अब सपोज यहां से मैंने एक एग्जांपल या सिनेरियो लिया है कि सपोज यहां से एच उठ के आया बफर के पास, अब बफर ने उसको कलेक्ट कर लिया, फाइल में नहीं भेजा तुरंत, फाइल में नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ रैपर है, एक रैपर है हमारे पास, जो फाइल राइटर है, फाइल राइटर के चारों तरफ हमने एक रैपर लगा दिया। उस रैपर के पास अब जो फाइल राइटर से डेटा उठ के आ रहा था, वो पहले हमारे इस रैपर के पास आएगा, यानी इस बफर मेमोरी के पास आएगी। पहले एच उठ के आया, फिर ई उठ के आया, फिर एल उठ के आया, फिर एल उठ के आया, फिर ओ उठ के आया, फिर कॉमा, फिर स्पेस, फिर आई कैपिटल आई, फिर स्पेस, फिर ए, फिर एम, फिर स्पेस, फिर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, राइटिंग तक आया। यहां तक हमारा डेटा उठ गया। अब जब यहां तक डेटा आया, फिर हमने देखा, एक सपोज करते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो 1 KB है, सपोज वो 1 KB है, और 1 KB हमारी क्या हुई, फुल हो गई। एक एक सिनेरियो लेते हैं, हमारा बफर जो साइज है वो फुल हो गया, और जैसे ही बफर का साइज फुल होगा, वैसे ही जितना भी डेटा ये कलेक्ट किया रहेगा, उतना डेटा ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, किसको, फाइल सिस्टम को। मतलब कि वन गो में इसने राइट किया हेलो आई एम राइटिंग, एक बार में इसने राइट किया हेलो आई एम राइटिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैरेक्टर्स को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार ये इंटरैक्ट हुआ फाइल सिस्टम से। हालांकि मैंने एक सिनारियो ले यहाँ पे 1 KB में ये फुल 1 KB में ये इतना ही वर्ड नहीं आएगा, ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा, है ना, हालांकि और भी आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिनारियो ले रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए कि किस किस केस में ये बफर डेटा जो है ट्रांसफर करेगा, किस किस केस में। ठीक, अब सपोज यहाँ पे इतना डेटा मेरा आया, 1 KB आया, 1 KB हमारा यहाँ फुल हो गया। अब फुल होते ही ये क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। सेकंड टाइम में समथिंग ऑन फाइल हैंडलिंग आया, सेकंड टाइम में बफर खाली हो गया, बफर खाली होते ही फिर जो न्यू लाइन और समथिंग ऑन फाइल हैंडलिंग, ये इतना डेटा आया, और इतना डेटा कहाँ हुआ, ट्रांसफर हो गया, किसमें, फाइल में। यानी कि दो बार में abc.text से हमने इंटरेक्शन किया, मतलब फाइल सिस्टम से सिर्फ दो बार हमने इंटरेक्शन किया इतनी बार में। और ये अगर फाइल राइटर का यूज करते तो कितनी बार में करते, आप जितने कैरेक्टर रहते उतनी कैरेक्टर आप इस फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट होते। लेकिन बफर राइटर ने क्या किया, बफर राइटर ने बोला आपसे कि आप मुझे डेटा दो, मैं डेटा को होल्ड करूंगा। उसने 1 बाय 1 सारे डेटा को होल्ड किया, और जब तक होल्ड किया जब तक कि आपका बफर साइज फुल नहीं होगा, या आपने फ्लश और क्लोज मेथड कॉल नहीं कर दिया। फ्लश एंड क्लोज मेथड कॉल करने का मतलब है कि आपने पूरा पूरा डेटा लिख लिया, मतलब ये जितना पूरा डेटा है ये इसमें एडजस्ट हो गया, एडजस्ट होने के बाद फ्लश और क्लोज डेटा, फ्लश या क्लोज डेटा, क्लोज मेथड को आपने कॉल किया है। अगर कॉल किया तो मतलब ये जैसे ही फ्लश या क्लोज मेथड कॉल होगा, मतलब सिस्टम बोलेगा कि बफर्ड, तुमने कोई भी डेटा अगर रखा है तो उसको फ्लश करो, जल्दी से सेंड करो। जितने भी, जैसे आपने फ्लश या क्लोज मेथड कॉल किया, जो भी डेटा इसमें रखा रहेगा वो डेटा उठ के हमारे फाइल में आ जाएगा, सिंपली। मतलब कि अब यहां देखो कितनी आसान हो गई चीजें, कि फाइल राइटर क्या कर रहा था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को राइट करने के लिए फाइल से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा था। नाउ दिस टाइम की कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इंटरैक्ट हो रहा है बफर से, बफर में डेटा कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट होकर जैसे ही जब जब तक बफर का साइज फुल नहीं होता, या जब तक आप फ्लश या क्लोज मेथड को कॉल नहीं करते, तब तक वो डेटा को कलेक्ट करता रहेगा। और जैसे ही आपने फ्लश या क्लोज का मेथड कॉल कॉल कर दिया, या जैसे ही इस बफर की साइज फुल हो जाएगी, वैसे जो भी डेटा इस बफर साइज में रहेगा, बफर मेमोरी में रहेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा सीधा हमारी किसमें, फाइल सिस्टम में। तो यही यहां पे कह रहा है कि बफर कलेक्ट्स द डेटा इन ए मेमोरी एंड राइट्स इट द फाइल इन द लार्ज चंक। एक लार्ज फाइल, लार्ज सेंटेंस में आप इसे राइट कर सकते हैं किसी भी फाइल में। द रिड्यूसेस द नंबर ऑफ आईओ ऑपरेशंस। आप देखो ना, आईओ ऑपरेशंस यहां पे क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, जो इसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना रहे। ठीक है, अब क्या क्या इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकता है बफर्ड। अब बफर्ड का हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेम में एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि अब ये फाइल राइटर की हेल्प से जो हमने राइट किया था, अब इसको बफर राइटर की हेल्प से हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको राइट करने के लिए मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं। अब मुझे क्या करना, फाइल राइटर की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी बफर राइटर के लिए। क्यों, क्योंकि बफर राइटर इज नथिंग बट द रैपर अराउंड द फाइल राइटर। मतलब फाइल राइटर के अराउंड हमें एक रैपर लगानी है, वो रैपर को हम क्या कहते हैं, बफर राइटर कहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे एक बफर राइटर का यूज कर लेंगे, बफर राइटर क्लास बनाएंगे।
एंड इसका एक रेफरेंस वेरिएबल दे देंगे bw एंड न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे बफर्ड राइटर सिंपली। एंड इसके अंदर हम इस फाइल राइटर के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, सिंपल। अब मैंने क्या किया, सिंपल इस फाइल राइटर के चारों तरफ इस बफर राइटर को रैप कर दिया सिंपली। अब इस फाइल राइटर से जो भी डेटा उठ के आएगा, जो भी हम लिखेंगे, अब हमने जो भी डेटा यहाँ पे लिखनी है, सपोज हमने यहाँ पे लिखनी है fw डॉट राइट मेथड एंड देन यहाँ पे हमने कुछ डेटा लिखनी है, आई एम राइटिंग अबाउट बफर्ड राइटर, आई एम राइटिंग अबाउट द बफर्ड राइटर। हमने ये डेटा लिखनी है, आई एम राइटिंग अबाउट द बफर्ड राइटर, सिंपल। Now we don't need to close the file here. We don't need to do like this fw.close and fw.flush, fw.flush. ये मुझे नहीं करनी है, बल्कि we need only one thing is bw.close. bw.close मतलब बफर राइटर को ही हम क्लोज करेंगे। जो भी बफर, जैसे बफर राइटर को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, हम फाइल को नहीं क्लोज करेंगे बल्कि बफर राइटर को क्लोज करेंगे। तो जो भी डेटा रहेगी बफर्ड में वो फ्लश हो जाएगी हमारी बाय डिफॉल्ट किसमें, फाइल में। ठीक, ओके। सिंपली हमने क्या किया, हमने एक फाइल दिया, एक फाइल या टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट दी, उसको हमने fw यानी कि फाइल राइटर से रेफरेंस किया। अब हम चाहते हैं कि फाइल राइटर से राइट ना हो बल्कि बफर राइटर में पहले डेटा कलेक्ट होकर एक बार में सारी डेटा आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बफर राइटर को रैप कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग, किसके चारों तरफ, फाइल राइटर के चारों तरफ रैप कर देंगे। एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट। अब मतलब हम यहाँ पे fw, वन मोर थिंग, हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे fw डॉट राइट कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं। हमें यहाँ bw डॉट राइट करनी है, मतलब बफर राइटर के राइट मेथड को कॉल करना है। ये राइट मेथड आपके पास फाइल राइटर में भी है, ये राइट मेथड आपके पास बफर राइटर में भी है। मतलब हम यहाँ राइट मेथड, किस राइट मेथड को कॉल कर रहे हैं, बफर राइटर क्लास के राइट मेथड को कॉल कर रहे हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, तो हम यहाँ पे bw का यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा, bw, अब अगर यहाँ पे fw डॉट राइट करते तो सिंपली इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर हम fw डॉट राइट करते तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता, सिंपली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेम वे में डेटा ट्रांसफर होता। अब हमने bw किया तो अब क्या होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उठ के आएगा, मतलब पहले i उठ के आएगा, किसके पास, बफर के पास उठ के आएगा, bw के पास। यहाँ होल्ड होगा, फिर a स्पेस उठ के आएगा, फिर a उठ के आएगा, फिर m उठ के आएगा, फिर स्पेस उठ के आएगा, फिर w उठ के आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इस तरीके से उठ के बफर्ड में आके पहले स्टोर होगा एंड एक बार में ही सब कुछ चला जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे हमने इसको क्लोज किया वैसे जो भी फाइल में रहेगा वो क्या होगा, फ्लश हो जाएगा। हमें फ्लश मेथड को कॉल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, आप बफर राइटर यूज कर रहे हो तो आपको बफर राइटर को इंपोर्ट करना होगा, विच इज स्टोर्ड इन java.io। ओके, सो java.io बफर राइटर आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट राइट। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड अगेन आई I cannot find symbol buffered. Yeah, we have made a mistake here. It is not a buffered, it is a buffer, it is a buffered, not buffer, it is buffered. Okay, so again control shift plus C, again java c test dot java. Let's see any compile time error or not. No compile time error. Now we'll execute the code java test and our code is executed successfully. And now we'll think कि ये वाली line जो है हमारी इस line में append हुई है कि नहीं है। We'll see I am writing about buffered writer. I am writing about buffered writer. We can see ये add हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे इस ट्रू को नहीं यूज करेंगे तो अभी सेम प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलेगी, ये जो है डेटा क्या है, ओवरराइट हो जाएगा टेस्ट डॉट जावा एंड वी गो हियर विद एग्जीक्यूशन जावा टेस्ट इंटाइट करेंगे, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। विल सी कि जो भी प्रीवियस डेटा होगा वो रिमूव हो गया होगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बचेगी, आई एम राइटिंग अबाउट द बफर्ड राइटर। वी कैन सी हियर। तो अगर आपको ये अपेंड ओवरराइटिंग को अवॉइड करना है तो आपको ये फाइल राइटर का ये कंस्ट्रक्टर आपको यूज करना ही पड़ेगा। So this is all about the buffer writer. Now we'll see all about the buffer writer constructors and what some about methods also. Okay. तो इसने क्या क्या प्रॉब्लम दूर कर दी, इस प्रॉब्लम को पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम विद द फाइल राइटर, अब ये क्या हुआ, ये तो रिजॉल्व हो चुका था बाय द कंस्ट्रक्टर। एंड न्यू लाइन की जो प्रॉब्लम है आप देखेंगे, हमें अगर न्यू लाइन यहाँ पे अपेंड करनी है तो न्यू लाइन के लिए बफर राइटर एक न्यू मेथड देता है, न्यू लाइन सेम एज इट इज जैसे कि फाइल राइटर ने दिया था, तो कुछ भी यहाँ चेंजेस नहीं हुआ। ये भी क्या करेगा, एक न्यू लाइन मेथड दे देगा, हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में अभी। एंड देन उसके बाद सिंगल कैरेक्टर वाज रिटन, ये जो मेन प्रॉब्लम थी, इट वाज द मेन प्रॉब्लम थी, ये रिजॉल्व हो गई।
मेन प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड बाय बफर राइटर। मेन प्रॉब्लम थी कि सिंगल कैरेक्टर वाज रिटन, एक एक कैरेक्टर जो है रिटर्न हो रहा था बफर राइटर पे। अभी ये वाली प्रॉब्लम जो है हमारे पास कि ओनली कैर टाइप वाज रिटन। अगर मुझे अभी यहाँ पे सपोज मुझे 100 राइट करना है, मैं यहाँ पे 100 राइट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 100 नहीं राइट होगा, बल्कि 100 की आस्काई वैल्यू, आस्काई कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर रिटर्न होगा। आई शो यू, आई जस्ट सेव एंड कंट्रोल shift plus C, again compile the code here, java c test dot java, and here compile successfully, and java class name is test, hit enter, all code is executed and we can see d value is there। मतलब कि अभी भी ये प्रॉब्लम हमारे पास है, नॉट रिजॉल्व। ओनली कैट टाइप वाज रिटन, मतलब कि नॉट रिजॉल्व। हम कोई डबल वैल्यू नहीं रख सकते, हम कोई अदर देन कैरेक्टर वैल्यू, कोई भी कैरेक्टर अदर देन कैरेक्टर वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे ये लिखना है 100, तो मुझे इसको एज अ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। मैं जो स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तभी मुझे ये मेरा कैरेक्टर लिखाएगा। मैं आई विल शो यू जस्ट वन थिंग, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, फिर भी आई विल शो यू। तो जावा and test we can see here executed successfully, we'll check our file, here we can see 100। अब 100 लिखने के लिए हमें इसे एज अ स्ट्रिंग पास करना पड़ा, तभी जाके ये लिखा। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हुई। कौन कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई? ओवर रिटर्न वाली प्रॉब्लम तो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी थी। न्यू लाइन वाली प्रॉब्लम इन्होंने रिजॉल्व तो करी, लेकिन एक न्यू मेथड दे दिया, जैसे कि प्रीवियसली लाइन सेपरेटर मेथड दे रहा था जो हमारे पास फाइल राइटर था, फाइल राइटर क्लास, तो इन्होंने एक न्यू लाइन मेथड दे दिया। हम डिस्कस करेंगे, अभी एग्जांपल लेंगे। एंड दोस जो मेन प्रॉब्लम थी सिंगल कैरेक्टर वाज रिटन, ये वाली प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, लेकिन हम अब ये वाली चीज नहीं कर सकते। ओनली कैर टाइप वाज रिटन, सिर्फ कैरेक्टर कैर डेटा को छोड़ के कोई और डेटा हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अगर लिखना है तो हमें उसे एज अ स्ट्रिंग फॉरवर्ड करना, स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। ठीक, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। अब कुछ चीजें कंस्ट्रक्टर्स हैं वो देखते हैं, एंड बिफोर दैट कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। टेम्परली स्टोर द डेटा इन मेमोरी एंड राइट इट टू द फाइल इन वन गो when the buffer is full, or when you explicitly flush the buffer, that reduces the overhead of interacting with the file system on each write operation। मतलब क्या हुआ, सेम वे में मैंने क्या बोला है कि ये क्या करेगा, डेटा को लेगा एंड बफर में इसे स्टोर करेगा और वन गो में इसे ट्रांसफर करेगा। तब तक ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक कि या तो इस पूरे डेटा इसमें एडजस्ट, इस बफर साइज में एडजस्ट ना हो जाए, या फिर इस पूरे बफर साइज ओवरहेड ना हो जाए, मतलब कि ये बफर साइज फुल ना हो जाए। जैसे ही फुल होगा या आपने फ्लश या क्लोज मेथड कॉल किया तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, जितना भी डेटा होल्ड किया रहेगा ट्रांसफर कर देगा आपके फाइल सिस्टम में। मतलब ये फाइल सिस्टम से इंटरेक्शन कम हो जाएगा, थोड़ा सा इसका आईओ ऑपरेशंस कम हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ आईओ ऑपरेशंस। ठीक है। Why does the buffer store? Buffer store क्यों करता है? The buffer, what does the buffer stores? Buffer क्या store करता है? The buffer only stores the data you write using the buffered writer। आप बफर्ड राइटर की हेल्प से, अब मैंने जैसे यहाँ पे देखा था प्रीवियसली, मैंने आपको बोला ना कि मैंने यहाँ गलती कर दी, बीडब्ल्यू की जगह मैंने यहाँ एफडब्ल्यू किया था, तो ये वर्क नहीं करता क्योंकि हमने यहाँ बीडब्ल्यू नहीं किया था। अगर बीडब्ल्यू नहीं करेंगे तो बफर में डेटा स्टोर करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। सो इट डज नॉट लोड और स्टोर एनी एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑफ dbc.txt। मींस क्या है कि हमारे इस फाइल में ऑलरेडी क्या है, उससे बफर राइटर को कोई लेना देना नहीं है, वो उसे लोड नहीं करेगा, बल्कि आप जो प्रोवाइड करोगे उसको बस उठा के इसमें डालेगा। इसमें क्या है क्या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। बस फर्क इतना है कि अगर आपने यहाँ पे अपेंड वाला कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया, सपोज अगर आपने यहाँ पे ट्रू की जगह आपने यहाँ फॉल्स कर दिया है, या सिंपली आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख लिया है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इस प्रीवियस डेटा को रिमूव कर देगा, वट एवर डेटा यू हैव उसे रिमूव कर देगा और न्यू डेटा को यहाँ अपेंड कर देगा सिंपली, न्यू डेटा को यहाँ पे ऐड कर देगा सिंपली। अगर आपने यहाँ पे अपेंड करना है तो आपको यहाँ पे वैल्यू ट्रू देनी पड़ेगी और यहाँ पे डेटा अपेंड हो जाएगी सिंपली। ठीक, इस फेज में ये काम करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि lady data has the data remain in the file and is not loaded in the memory of buffer writer। The buffer only temporarily holds the new data that you are writing। temporarily, एक टेम्पररी टाइम के लिए होल्ड करेगा। जैसे ही बफर का साइज फुल होगा या जैसे ही आपने फ्लश या क्लोज मेथड को कॉल किया, वैसे ही डेटा फ्लश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे bw डॉट क्लोज मीन्स क्लोज आल्सो फ्लशेस द बफर। हमें फ्लश मेथड का यूज एक्सप्लिसिटली नहीं करना है। आप क्लोज मेथड को कॉल करोगे किसकी हेल्प से, bw यानी कि बफर राइटर के क्लोज मेथड होगा, यानी कि बफर राइटर को क्लोज करोगे तब तुरंत ही फाइल भी क्लोज ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और फ्लश भी हो जाएगा जितना भी डेटा है। ठीक है, ओके ओके। सो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। या
The buffer writer maintains an internal buffer in memory and which is typically a few kilobyte in size. मैंने बोला ना few kilobyte in size रहेगा, size जो होगी kilobyte में होगी, MB वगैरह में नहीं रहेगी. And accumulate the data that you write it to it. It does not load the entire file or store all the file contents. ये ना store करता है ना ही load करता है डेटा को जो भी आपके पास फाइल में फाइल सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, अब हम इसके कुछ कंस्ट्रक्टर हैं, उन कंस्ट्रक्टर को हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर है बफर्ड राइटर. राइटर आउट में से यहाँ पे फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट हमें पास करना है यहाँ पे, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे पास करना है ना. तो एक बार फिर से हम देखेंगे दोनों एग्जांपल, दोनों का एक एग्जांपल लेंगे, दोनों भी कंस्ट्रक्टर का, एंड देन उसके बाद वन बाय वन हम दोनों को समझेंगे अच्छे से. ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वन है. तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर वन हमारे पास जो है सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है, जो कि हमारे पास आता है फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट आता है सिंपली. सो एक बफर्ड राइटर है हमारे पास, बफर्ड राइटर लेंगे, बफर्ड राइटर एंड bw इज इक्वल्स टू न्यू बफर्ड राइटर एंड हियर fw इज देयर. सिंपल, ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर था जिसमें हमने फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया सिंपली. And here we can also create directly here. We cannot we don't need to do anything here, just we need to just copy this. We can do here only like this only. We don't need to create separately here. Simple. ऐसे भी हम कर सकते हैं या ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. Yeah, we have not removed this line. We need to remove this line here as well. Okay, so एक लाइन में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बफर राइटर bw न्यू बफर राइटर. इसमें हमने फाइल राइटर का एक इंस्टेंस पास कर दिया है जो रेफरेंस करेगा इस टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को डायरेक्टली. तो हमें कोई एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है. वी कैन डू आल्सो दिस वे. ठीक, सिंपल इस तरीके से करके हम इसे राइट कर सकते हैं. bw डॉट राइट मेथड, इसके अंदर हम लिख सकते हैं सपोज हियर कि वी आर राइटिंग with buffered writer with zero with default size, with default buffered size, default buffered size, right? Okay, हमने यहाँ बफर साइज का, बफर राइटर का कोई साइज हमारे पास नहीं है, बफर का कोई डिफॉल्ट साइज हमारे पास नहीं है. सो हमने नहीं दिया है, हमने डिफॉल्ट बफर साइज का यूज़ किया है. अब ये क्या होगा, इसमें डिफॉल्ट बफर साइज जो भी होगी बफर साइज की, यहाँ पे इसमें सारा डेटा उठ के पहले बफर में आएगा, बफर से उठ के हमारे पास फाइल में जाएगा, सिंपल सेम वे में. तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे. एग्जीक्यूट करने से पहले हम इसे bw को क्लोज करेंगे सिंपली, and done. We will write this and java c test dot java here successfully compiled. So we'll test our code. Java test here successfully executed. We'll check our code here. We are writing with buffer writer with default buffer size. ये हमारे पास आ गया कंस्ट्रक्टर वन. अब एक कंस्ट्रक्टर आता है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर और देखेंगे, कंस्ट्रक्टर टू, जिसमें हम एक इनिशियल बफर साइज दे सकते हैं अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो भी हमें परफॉर्मेंस चाहिए जिस हिसाब से, उसमें उसका एक हम बफर्ड का साइज दे सकते हैं. मतलब कि जो हमारे पास ये बफर मेमोरी है, इस मेमोरी की हम अपने हिसाब से कोई साइज दे सकते हैं, बट वी कैन गिव ओनली इन द किलोबाइट्स और बाइट्स हियर ओनली, राइट. सो आप इन्हें अपने हिसाब से कोई वैल्यू दे सकते हो. सो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली हमें यूज करना कंस्ट्रक्टर के लिए सिंपली बफर्ड राइटर here bw1 here and new buffered writer here, buffered writer, and we can pass here the object fw here. We will create here this file writer fw new file writer. सारी बेसिक चीजें हमने कवर कर ली है, बस हमें यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके समझ रहे हैं इसको कि हमें इसे कैसे करना है. सो टेस्ट फाइल .txt ये हमारा फाइल है. अब इसको fw को हमने यहाँ पास कर दिया है, एंड देन यहाँ पे कॉमा लगा के हम यहाँ पे साइज दे सकते हैं. लाइक सपोज हमने दिया 8912, यानी कि हमारा क्या है, बफर साइज है.
ये हमारा बफर साइज है। अब हमारा बफर साइज क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, 8912 का साइज हो जाएगा। अब जब तक, अब हमारी जो डेटा है टेस्ट फाइल में जो भी हम लिखना चाहते हैं, अब वो तब तक इस बफर साइज में जाएगा जब तक कि हमारा 8912 फुल नहीं हो जाता। जैसे ही 892 साइज फुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बफर की साइज, वैसे ही क्या होगा, हमारी जो डेटा रहेंगे बफर में, वो डेटा क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे फाइल में। देन अगेन फिर से कुछ डेटा बचा रहेगा तो फिर से उस डेटा को लेगा, होल्ड करेगा, फिर से तब तक लेगा जब तक 8912 फुल नहीं हो जाता या आपने फ्लश या क्लोज मेथड को कॉल नहीं कर दिया। सो bw1 डॉट राइट मेथड हम कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वी आर राइटिंग समथिंग विथ buffered writer with buffered size buffered size of 8912 bytes. Now remember things कि ये जो 8912 है, it is nothing but in the bytes, not in KB also. So 8912 is in bytes. Means we have passed the size of 8912, which is in byte. It means 8912 byte. I have given the size for the buffered, for this buffer to hold the data, simply. Okay. Now we have written, now we'll give the semicolon here, and now bw1 dot close, we'll call the close. By default it will close the file also, and it will just flush all the data to the file. Which file? Test file.txt. We'll save and control shift plus C, java c test.java. We will execute, sorry, compile. We'll see, we have here some yeah, here we have given the bw2, which is not defined here, it is the bw1 actually. So we'll just close the bw1. Now again save and control C plus C, java c test.java, and successfully compile maybe, yeah, compile. Now we'll test our code here, java test here will be successfully compiled. Now we'll check over the file here, test file.txt. We are writing something with buffered writer with buffer size of 8912 bytes, right? Okay, so this is all about the buffered writer. Now we'll see if anything else is there for the buffered writer. So we'll check over the note here. The note says, yeah, here some valid invalid points there you need to just point out, like we cannot write buffered writer bw new buffered writer, means they are saying like we cannot write this. So we cannot like buffered writer bw is equals to new buffered writer. इसमें डायरेक्टली मैं फाइल को पास नहीं कर सकता हूँ, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, यही कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली फाइल को पास नहीं कर सकते। आपको हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को हम फाइल राइटर की हेल्प से राइट करेंगे, लेकिन फाइल राइटर को हम रैप करेंगे इस बफर से रैप करेंगे। सो दिस इज एन इनवैलिड वन, दिस इज विल बी इनवैलिड वन, सो इट इज नॉट ए वैलिड, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। सेकंड क्या कह रहा है, बफर राइटर bw न्यू बफर राइटर, न्यू फाइल, आप फाइल का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। फाइल का ऑब्जेक्ट क्यों कब बनाना, जब हमें किसी फाइल को रेफरेंस करना हो, किसी फाइल को रिप्रेजेंट करना हो, तो फाइल का भी फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब ये देखते हैं न्यू फाइल राइटर abc.txt, या ये हमने अभी करके देखा, ये ट्रू है, सही कर सकते हैं। वैलिड बफर राइटर bw न्यू बफर राइटर समथिंग एंड समथिंग, टू लेवल ऑफ बफरिंग, ये टोटल वेस्ट है, लेकिन फिर भी आपको टू लेवल ऑफ बफरिंग कह देता हूँ, मल्टी लेवल ऑफ बफरिंग आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सिंपली हमने बनाया बफर्ड राइटर, मैंने एक वैल्यू दी bw3 हियर एंड समथिंग न्यू एंड बफर्ड राइटर, इसके अंदर हमने फिर से गए, फिर हमने एक बनाया न्यू बफर्ड राइटर, एंड इसके अंदर हमने फिर से एक न्यू फाइल बनाई, न्यू फाइल राइटर को हमने यहाँ पे, या फिर हम अपने fw को यहाँ पे पास कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा टू लेवल ऑफ बफरिंग है, दिस इज नथिंग बट द टू लेवल ऑफ बफरिंग। इसका कोई यूज नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, एक पॉइंट है कि हमें जानना है कि क्या होती है टू लेवल ऑफ बफरिंग, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नथिंग बट द टू लेवल ऑफ बफरिंग। एक लेवल हमारा यहाँ पे है, एक लेवल हमारा यहाँ पे है, टू लेवल ऑफ बफरिंग, राइट। ओके,
सो कुछ मेथड्स हैं हमारे हमारे पास, राइट मेथड्स, राइट सी, जैसे कि हमने फाइल राइटर में देखा था कि हम कैरेक्टर वैल्यू भी लिख सकते हैं, हम स्ट्रिंग वैल्यू भी लिख सकते हैं, हम एक कैर एरे भी पास कर सकते हैं। तो मैं इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। एंड हियर न्यू लाइन हमारे पास है, न्यू लाइन जो राइट एंड लाइन सेपरेटर, जैसे हमने प्रीवियसली लाइन सेपरेटर का यूज किया था, तो एक न्यू लाइन लिखने के लिए हमें न्यू लाइन मेथड को कॉल करके यूज कर सकते हैं सिंपली। तो नो चेंजेस हियर। एंड हियर bw डॉट फ्लश closes the writer. It is recommended to use this to ensure the file is properly closed, right? So close method important है use करना। या important note on closing, recommended bw dot close आप करोगे जैसा कि हमने करते हैं कि आप fw dot close करोगे, so may not flush properly if using a buffered writer। मतलब इसके कहने का मतलब है कि आपने इस फाइल को ही क्लोज कर दिया और बफर्ड में हो सकता है आपके पास डेटा है, वो डेटा यहाँ पे फ्लश नहीं हुआ हो, तो आपने fw dot close अगर कर दिया है ना, एफ डब्ल्यू डॉट क्लोज कर दिया, एफ डब्ल्यू डॉट फ्लश कर रहे हो, तो यहाँ पे ये हो सकता है ये वाली डेटा क्या है, ये वाली फाइल क्या है, ये रिमूव हो जाए, ये क्लोज हो जाए, है ना। ये अगर क्लोज हो गई तो इसमें हो सकता है बफर्ड में आपके पास कुछ डेटा बचा रह गया हो जो यहाँ पे फ्लश नहीं हुआ हो, तो यहाँ पे कुछ इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल सकती है। सो दिस इज वाई वी डोंट रिकमेंड एफ डब्ल्यू डॉट क्लोज, वी ऑलवेज क्लोज बाई बफर्ड। हम सिर्फ बफर्ड को क्लोज करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा फाइल क्लोज हो जाता है, सिंपल। ओके ओके, सो होप सो बफर राइटर में हर एक चीज समझ में आया। कुछ भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे बफर्ड रीडर, जो मॉडिफाइड वर्जन है हमारा फाइल रीडर क्लास का, एक मॉडिफाइड वर्जन है बफर्ड रीडर। विल डिस्कस ऑल थिंग अबाउट बफर्ड रीडर इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस। ओवरऑल इसमें कुछ अगर दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, सो प्लीज लेट मी नो, वी कैन डिस्कस, राइट। ओके, बाय।